Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do NCERT question answers of class 5th English chapter Rip Van Winkle. इस चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी. आई एम श्योर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको. तो चलिए शुरू करते हैं. फन विद न्यू वर्ड्स. जो कुछ न्यू वर्ड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं उनके करेक्ट मीनिंग आपको सर्कल करने हैं यहाँ से. इन सभी के वर्ड्स के मीनिंग में आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ. सो होपफुली वो क्लियर होंगे आपको. आइडल्ड अवे. आइडल्ड अवे का क्या मतलब होता है? वेस्टेड, रेस्टेड या फिर एडमायर्ड. एडमायर्ड मतलब तारीफ करना किसी की. रेस्टेड आराम करना जब आप काम के बाद थक कर करते हैं. लेकिन आइडल्ड अवे मतलब बिल्कुल वेस्टेड, बिल्कुल बेकार, जब आप कुछ काम ही नहीं करते और बिल्कुल बस खाली पड़े रहते हैं उसको वेस्टेड ही कहेंगे. तो आइडल्ड अवे का करेक्ट मीनिंग वेस्टेड होगा. कांस्टेंट, कॉफी, कंस्ट्रक्ट, स्टडी. स्टडी मतलब हमेशा जो कांस्टेंट काम करता रहता है. जैसे आप कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ये टर्टल के लिए यूज़ किया जाता है. स्लो चलता है लेकिन कांस्टेंट चलता रहता है, तो इसका स्टडी होगा. कंपेनियन, डॉग, स्ट्रेंजर, पार्टनर. कंपेनियन साथी को कहा जाता है, सो पार्टनर होगा. रियलाइज करना मतलब समझ में आना. टू अंडरस्टैंड, टू सेट फ्री, रियल, तो इसका होगा टू अंडरस्टैंड, समझना. डिसेंड मतलब नीचे उतरना. टू नॉट सेंड, टू बी डिसेंट, टू मूव डाउन, सो मूव डाउन होगा. बैरल एक वुडन कंटेनर होता है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर एक बैग होता है. ये वुडन बैरल जो है एक वुड का, लकड़ी का कंटेनर होता है. कंटेंट्स, टू बी हैप्पी, द इंग्रेडिएंट, द इंडेक्स ऑफ अ बुक. कंटेंट मतलब द इंग्रेडिएंट्स. आपके चैप्टर में जो यूज़ हुआ है वो यही है. ओके, नेक्स्ट. मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स. ग्रिजल्ड, एस्टोनिश्ड, फुटहिल्स, स्ट्रॉक, फेमिलियर. ग्रिजल्ड मतलब होता है सफ़ेद और काले बालों का मिक्सचर. एस्टोनिश हो जाना, हैरान हो जाना. फुटहिल्स, हिल्स के फुट पे मतलब नीचे की तरफ किसी भी पहाड़ी के. स्टॉक करना मतलब पैट करना, थपथपाना हल्के से. फेमिलियर मतलब जिसको आप जानते हो. नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन. माउंटेन के लोअर पार्ट को क्या कहेंगे? फुटहिल्स ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज विद ग्रे हेयर. जिसमें ग्रे हेयर भी हो, सफ़ेद बाल भी हो, सो ये ग्रिजल्ड होगा. टू रब जेंटली, जेंटली रब करना, इसका होगा स्ट्रोक्ड. उसने अपनी बियर्ड को स्ट्रोक किया था. टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड. नेक्स्ट, नोन टू यू, जिसे आप जानते हो, दैट इज फेमिलियर. ओके, सो ये हैं आपके और कुछ वर्ड मीनिंग्स. लेट्स रीड. चलिए पढ़ते हैं. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताइए कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुए ट्रू है या फॉल्स है. रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन. रिप जो है बच्चों के साथ बहुत काइंड था. ये बिल्कुल ट्रू है. वो सभी के लिए काइंड था, बस काम ही नहीं करता था, बाकी सभी चीज़ें अच्छी थी उसमें. रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन. ये फॉल्स है. वो मेहनती बिल्कुल नहीं था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आलसी था. द शॉर्ट मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. जो शॉर्ट मैन उसे मिला वो उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन था? नहीं. उसका डॉग जिसका नाम वुल्फ था वो उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन था. रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल. उसने उस छोटे आदमी की हेल्प इसलिए की बैरल को उठाने में क्योंकि उसे बैरल से ड्रिंक चाहिए थी. ये फॉल्स है. उसको तो पहले पता भी नहीं था उस बैरल में क्या है, क्योंकि वो बाई नेचर हेल्पफुल था, इसलिए उसने हेल्प की. रिप वॉज अवे फॉर 20 ईयर्स बिकॉज ही वॉज अस्लीप ऑन माउंटेन. क्योंकि वो माउंटेन पर सोया हुआ था इसीलिए वो 20 साल तक जो है दूर रहा. ही वॉज अवे, ये ट्रू है. द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम स्लीप फॉर 20 ईयर्स. बैरल से जो उसने ड्रिंक पी उसकी वजह से वो 20 साल तक सोया रहा, ये भी ट्रू है. नो बडी रिकॉग्नाइज रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैज़ रीच द रॉन्ग विलेज. किसी ने भी रिप को नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में आ गया था. ये फॉल्स है. वो सही गांव में आया था बिकॉज 20 ईयर्स हैज़ बीन पास्ट. सभी बड़े हो गए थे और वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था रिप, इसलिए किसी ने नहीं पहचाना. हालांकि एक वुमेन जो है, जो उनकी पड़ोसन रही होगी, उन्होंने उसको पहचान भी लिया था. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए. रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड. रिप का विलेज कहाँ पर सिचुएटेड था? वो सिचुएटेड था एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल.
foothills of Catskills. SKILL. नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, बच्चे उससे क्यों प्यार करते थे? बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन हमेशा जो उसके साथ रहता था, साथी कौन था? द डॉग नेम्ड वुल्फ, उसका डॉग जिसका नाम वुल्फ था। द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज, गाँव वाले उसकी तरफ क्यों घूर कर देख रहे थे? नो वन न्यू हिम, क्योंकि कोई भी उसे जानता नहीं था, वो बिल्कुल चेंज हो गया था, 20 साल के बाद आया था ऑब्वियसली। द ओल्ड वुमेन हु रिकोगनाइज रिप वॉज, जिस ओल्ड वुमेन ने उसको पहचाना, शी वॉज हिज ओल्ड नेबर, वो उनकी ओल्ड नेबर थी। GHBOUR। ओके, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्क इन द ग्रुप ऑफ 4, 4 के ग्रुप में आप बैठेंगे और आपको ये लिखना है, वॉट वर द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मैन ऑन द माउंटेन, माउंटेन पे जो लोग थे उनके बारे में क्या कुछ अजीब चीज़ें थी। सबसे पहले, दे ऑल वर ड्रेस्ड इन द, दे ऑल वर शॉर्ट, सभी छोटे थे हाइट में। दे ऑल वर ड्रेस्ड इन सेम वे, सभी ने एक ही जैसी, सेम वे, ड्रेस पहनी हुई थी। दे हैड beard of various shape and colors, उनकी अलग अलग शेप और कलर्स की बियर्ड थी। और एक अजीब बात और थी, they were serious even while playing game, जब वो गेम भी खेल रहे थे तभी भी वो सीरियस थे। अक्सर ऐसा नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी। 9 पिन्स वो खेल रहे थे जिसमें सिर्फ बॉल की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। जब आप खेलते हैं शोर होता है, हंसते हैं, खुश होते हैं, झगड़ा होता है, लेकिन वो बिल्कुल सीरियसली गेम खेल रहे थे। ओके, तो ये कुछ अजीब चीज़ें थी। दे ऑल वर शॉर्ट हाइटेड, दे ऑल वर शॉर्ट हाइटेड लिखिए। ओके, सभी की हाइट शॉर्ट थी, ड्रेस एक जैसी थी, बियर्ड बहुत वो बताया कि अलग अलग शेप में सबने कट की हुई थी और अलग अलग कलर किए हुए थे। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल कैसा पर्सन था? जैसे कि सबसे पहले तो ही वॉज अ काइंड नेबर, बहुत दयालु पड़ोसी था। ही वॉज वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल भी था, लोगों की मदद करता था, हेल्पफुल। ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन बहुत आलसी भी था, लेजी। गुड नेचर्ड पर्सन था, ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो। या फिर ही लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रन, ही लाइक्ड टू प्ले विद चिल्ड्रन। ये एक्चुअली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जनरली, रिप वैन विंकल के बारे में 4 to 5 लाइन्स लिखने को, क्योंकि आपका क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स का है, इसलिए मैं 5th भी लिखवा देती हूँ। ही वॉज ए गुड नेचर्ड पर्सन, ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो। ओके, तो ये 5 है, कोई भी 4 आप लिख लीजिएगा। एग्जाम में 5 आएंगे तो 5 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम मेंशन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कुछ गेम्स के नाम मेंशन किए गए हैं, उनको पिक करिए। फ्लाइंग काइट्स, यस ये किया गया, बच्चों के साथ वो काइट खेलता था। चेस नहीं है, 9 पिन्स हैं। शूटिंग मार्बल्स भी है। माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं है, हालांकि वो माउंटेन को क्लाइंब करता है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया गेम के नाम पे। शूटिंग, स्किपिंग, हॉपिंग नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही गेम मेंशन किए गए हैं, फ्लाइंग काइट्स, नेक्स्ट इज 9 पिन्स एंड लास्ट इज शूटिंग मार्बल्स। Okay, next, sometimes we join 2 words to make a describing word. For example, Rip was a good natured man. कई बार हम 2 वर्ड को जोड़ के एक वर्ड बना देते हैं जो किसी को डिस्क्राइब करता है। गुड नेचर्ड, अच्छे व्यवहार का व्यक्ति था वो, एवरीबॉडी लाइक हिम, सब उसको बहुत पसंद करते थे। यहाँ पर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको नीचे उनको यूज़ करके ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। ओके, सबसे पहला है आपका, मिसेस दास हैज़ अ डैश। अच्छा, पहले वर्ड्स देख लेते हैं फिल करने से पहले। लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी बाजू वाला। हाई हील्ड, हाई हील्स वाली। वेल ड्रेस्ड, अच्छे से ड्रेसअप हुआ, अच्छे से कपड़े पहने हो जिसने। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ रह जाना। स्वीट लुकिंग, बहुत प्यारा दिखने वाला। ऑड लुकिंग, अजीब दिखने वाला। पार्ट टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए। ओके, मिसेस दास हैज़ अ डैश जॉब इन अ क्लोथ शॉप। क्लोथ शॉप में उसकी कैसी जॉब होगी? अच्छी ड्रेस शॉप, हाई हील जॉब तो हो नहीं सकती, पार्ट टाइम जॉब हो सकती है। पार्ट टाइम, जब आप थोड़े टाइम के लिए कोई जॉब करते हैं।
सो उसकी थी यस्टरडे एंड डैश वुमेन वॉक्ड। वुमेन कैसी हो सकती है? वुमेन हो सकती है ऑड लुकिंग, अजीब सी दिखने वाली औरत एक आती है, ऑड लुकिंग वुमेन वॉक्ड इन। ओके, शॉप में अंदर आती है, शी वॉज वेयरिंग डैश शूज। शूज कैसे हो सकते हैं? हाई हील्ड, हाई हील्ड शूज उन्होंने पहने थे। अ डैश डॉग विद हर, और उसके साथ एक डॉग भी था। डॉग कैसा हो सकता है? डॉग स्वीट लुकिंग हो सकता है, क्योंकि वुमेन को हमने अजीब बोल दिया तो अब उसके लिए वही वर्ड बचा, स्वीट लुकिंग। आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज। मुझे अपने डॉग के लिए कैसी शर्ट चाहिए? शर्ट हो सकती है लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट। सेड आई वॉन्ट, okay, wait a minute, with a dog, I want a long sleeve shirt for my dog please, she said. For your dog, Mrs. Das dash in surprise। Mrs. Das क्या हो गया? ओपन माउथ, कि डॉग के लिए ये शर्ट लेने आई है। मुंह उनका खुला रह जाता है जब वो सरप्राइज हो जाती है। यस, रिप्लाइड द वुमेन, आई वॉन्ट टू बी हिम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट पार्टी में कैसा दिखे? वेल ड्रेस दिखे। तो ये आपके इस तरीके से इन्हें आप फिल करेंगे। साइलेंट लेटर्स पर आते हैं। व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनमें क्या कुछ कॉमन है? जैसे नी, नाइफ, नॉट, नो। के इज साइलेंट, इन सभी में के साइलेंट है, के इज साइलेंट। नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, इन सभी में जी साइलेंट है, जी इज साइलेंट। जी वैसे ग की साउंड देता है। नेगबर, डॉक्टर, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। ऑनेस्ट, ऑनर, आर, एयर, तो इन सब में क्या साइलेंट है? एच इज साइलेंट। ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। नैट, इसमें जी साइलेंट होता है, और ऐसे वर्ड बताइए जिनमें जी साइलेंट हो। जैसे साइन, साई गन नहीं बोलते आप, साइन बोलते हैं, तो इसमें जी साइलेंट है। फॉरेन, फॉर गेन नहीं बोलते, तो इसमें भी जी साइलेंट है। कुछ जी साइलेंट आपको यहाँ भी दिए हुए हैं। टंग, टंग बस इतना ही प्रोनाउंस होता है, यू ही साइलेंट रहता है। सो इसमें वेग, ये वेग लिखा है VAGUE, वेग तक ही साउंड आती है, यूई की साउंड नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्ग, MARGUE, मॉर्ग तक की साउंड आती है, यूई की नहीं आती, तो इसमें भी ये साइलेंट है। चॉक, एल साइलेंट है, एल के तो काफ़ी एग्जाम्पल है। टॉक, वॉक, दोनों में ही एल साइलेंट है। विसल, टी साइलेंट है, सो हसल, HUSTLE, टी की साउंड नहीं आएगी। हस्टल नहीं बोलते हैं, हसल बोलते हैं। नेक्स्ट चीजल, CHIS, कैसल लिख दीजिए, LE, कैसल। ओके, कैसल मतलब किला। तो ये आपके साइलेंट लेटर्स हो गए। नेक्स्ट में आते हैं, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिए हुए हैं 2, उनको पढ़िए एंड देन आपको नीचे क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। माई मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन द फैमिली। मेरी मदर घर में किसी के भी जागने से पहले अवेक मतलब जाग जाती है। आई यूजुअली वेक अप एट 6 o'clock, और मैं 6 बजे उठती हूँ। आई लॉल्स अराउंड लेजीली फॉर अ फ्यू मिनट, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ कुछ देर तक। लेजीली मतलब बहुत ही सस्ताने के उसमें, बहुत सुस्त होकर, बहुत लेजीली। देन आई गेट अप, फिर मैं उठती हूँ, एंड गेट ड्रेस फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। एट बेड टाइम, बेड टाइम पर आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड, जब मैं थकान महसूस करती हूँ, आई लाई डाउन, मैं लेट जाती हूँ, एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी सो जाती हूँ। आई फेल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल, बिल्कुल टाइम ना लगाए, मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। नाउ फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ टू कंप्लीट द टेबल। आपको इन पैराग्राफ में ही कुछ वर्ड्स और उनके ऑपोजिट दिए हुए हैं। जैसे अवेक, अवेक का हो जाएगा अस्लीप। नेक्स्ट है वेकअप, वेकअप मतलब जागना, इसका होगा गो टू स्लीप, सोने जाना, गो टू स्लीप। नेक्स्ट है आपका गेटअप मतलब उठना, इसका होगा लाई डाउन, लाई डाउन, ये रहा। नेक्स्ट इज लेजीली, इसका होगा क्विकली। ओके, fill in the blank using the words in the previous question. Dash and dash quickly, you will be late for school. Wake up, jago,
एंड गेट अप, और उठ जाओ। गेट अप होने में और वेकअप होने में क्या डिफरेंस है? वेकअप जब आप जाग जाते हैं लेकिन बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं तो मतलब आप अवेक है, आँख खुली है आपकी, लेकिन जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं उसको गेट अप बोलते हैं। ठीक है, तो जागो और उठ जाओ जल्दी से, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। द बेबी इज डैश, आराम से, बेबी जो है ही इज़ अस्लीप, सोया हुआ है, डोंट मेक साउंड, और शी विल, साउंड मत करो, या फिर वो क्या हो जाएगा, शी विल वेक अप, वो जाग जाएगा। आर यू स्टिल डैश, क्या आप अभी तक अवेक हो, जगे हुए हो। यू शुड बी डैश नाउ, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, यू शुड बी अस्लीप नाउ, और यू विल नॉट बी एबल टू डैश इन द मॉर्निंग, नहीं तो तुम सुबह उठ नहीं पाओगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू मस्ट हैव, थिंग्स मस्ट हैव हैपन इन द विलेज व्हेन रिप वॉज अवे, बहुत सारी चीज़ें गांव में हुई होगी जब रिप वहाँ पर नहीं था। इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट रिप आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद तुम रिप से मिले। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज अ रिप, टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैपन इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद गाँव में क्या क्या हुआ वो आपको बताना है उसको, कि अरे जब तुम चले गए तो तुम्हारे खेत किसी ने हड़प लिया, क्योंकि 20 साल हो गए, 20 साल तक खेत नहीं, तुम्हारी गाय को उसने पकड़ के बांध लिया, और ये एवरीथिंग आप उसको बताएंगे। उसके फैमिली के साथ क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, बाकी गांव वालों के साथ क्या हुआ, इस तरीके से आपको एक्ट करना है क्लास में। रीड द स्पीच इन बबल्स, हु टॉक टू स्कूल मोस्ट ऑफन, हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, पुट देम इन सर्कल। ओके, अनु कह रही है आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, मैं अक्सर स्कूल में पैदल नहीं जाती। आई ऑफन गो बाय साइकिल, मैं अक्सर साइकिल से जाती हूँ ज़्यादातर। आई नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, मैं तो जाता वॉक करके। आई लिव वेरी फार अवे, क्योंकि मैं तो बहुत दूर रहता हूँ इसलिए मैं पैदल नहीं जा सकता। आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, मैं हमेशा पैदल जाता हूँ। आई लिव राइट ऑपोजिट द स्कूल, मैं तो बिल्कुल स्कूल के ऑपोजिट सामने ही रहता हूँ, अर्जुन कहता है। मिनी कहती है आई समटाइम्स वॉक, मैं कभी कभी वॉक कर लेती हूँ। एट टाइम आई टेक द बस ऑल्सो, कभी कभी मैं बस भी ले लेती हूँ। नाजिम कहती है यूजुअली वॉक टू स्कूल, मैं अक्सर वॉक करती हूँ स्कूल जाने के लिए। इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे, ये अच्छा तरीका है अपना दिन शुरू करने का। तो बताइए सबसे ऑफन, सबसे ज़्यादा स्कूल में वॉक करके कौन जाता है, सबसे ज़्यादा वॉक करके जाता है, मोस्ट ऑफन, अक्सर, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो हमेशा ही वॉक करके जाता है, घर उसका सामने ही है। उसके बाद नाजिम, उसने यूजुअली कहा है, वो भी अक्सर जाती है, ये हमेशा जाता है, ये अक्सर जाता है। उसके बाद मिनी जाती है, मिनी कभी कभी जाती है, समटाइम्स। अनु ने कहा है डोंट यूजुअली, सो उसके बाद अनु, और सबसे कम कौन जाता है, नेवर, जो कभी नहीं जाता, वो है जॉन। ओके, तो ये इनका सीक्वेंस है, सबसे पहले अर्जुन, फिर नाजिम, फिर मिनी, अनु, एंड लास्ट में जॉन। क्रिएटिव राइटिंग, राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको अपने बारे में ये लिखना है अब। डू यू प्ले इन द पार्क, यू गो टू बेड लेट, फस ओवर फूड, स्टडी हार्ड, एट्सेट्रा। ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली। तो कौन सा काम आप हमेशा करते हैं, कौन सा काम आप ज़्यादातर करते हैं, कौन सा काम आप फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, यूजुअली अक्सर करते हैं, समटाइम्स कभी कभी करते हैं, और रेयरली मतलब बहुत कम करते हैं। सो कौन सा काम आप हमेशा करते हैं, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, मैं हमेशा अपना काम नीटली, सफाई से करता हूँ। आई ऑलवेज गो टू बेड इन टाइम, ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पर सोने चला जाता हूँ। आई रेयरली, मैं बहुत कम क्या करता हूँ, लीव माई होमवर्क इनकम्प्लीट, अपना होमवर्क इनकम्प्लीट छोड़ता हूँ, मतलब अक्सर कंप्लीट कर लेता हूँ। आई ऑफन, कभी कभी आप क्या कर देते हैं, ऑफन, मिस माई स्कूल बस, अपनी स्कूल बस को मिस कर देता हूँ अक्सर, स्कूल बस। आई फ्रीक्वेंटली टेक हेल्प ऑफ माई ब्रदर इन डूइंग माई होमवर्क, आई फ्रीक्वेंटली टेक हेल्प ऑफ माई ब्रदर इन होमवर्क, ड्यूरिंग होमवर्क। उसके बाद रेयरली हो गया, यूजुअली, अक्सर आप क्या करते हैं, आई यूजुअली गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं, ऑलवेज, रेयरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज, कुछ क्लू दिए हुए हैं, उनको यूज़ करके आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।
प्ले, स्टॉप, बाय, लर्न, सी, मीट, लर्न, बी, ईट, गो, ट्रैवल, स्टार्ट, रीड, विजिट। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीज़ें सीखी है? आई हैव स्टार्टेड, क्या काम आपने शुरू किया है? आई हैव स्टार्टेड लर्निंग, मान लीजिए आपने अभी जूडो करना सीखा है, या फिर लर्निंग फुटबॉल सीखा है, या फिर कोई नई लैंग्वेज आपने जर्मन सीखनी शुरू की है। जो भी काम आपने शुरू किया है सीखना, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग जर्मन। ओके, या फिर स्विमिंग आपने सीखनी शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग। पिछले 3 सालों की बात हो रही है। उसके बाद और कौन सी चीज़ की है? आई हैव, और क्या लिख सकते हैं? लर्निंग का हो गया। देन ट्रैवल आपने कहीं किया हो, विजिट किया हो किसी को, आई हैव विजिटेड शिमला। आप मान, या फिर कहीं भी आप गए हो, वो आप यहाँ लिख देंगे पिछले 3 साल में। और क्या आपने स्टार्ट की है नई चीज़? आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, स्टार्टेड रीडिंग कॉमिक्स पढ़नी शुरू की है आपने, या फिर आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग वीडियो गेम्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 years। 3 चीज़ें जो आपने पिछले 3 सालों में नहीं की। आई हैव नॉट प्लेड, कौन सा गेम है जो आपने नहीं खेला पिछले 3 सालों में? मान लीजिए आपने गोल्फ नहीं खेला, या फिर कबड्डी नहीं खेली, या फिर खो खो नहीं खेली, कोई भी गेम जो आपने पिछले 3 साल में खेला ही नहीं, वो आप यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा, हैंडबॉल नहीं खेला पिछले 3 सालों में, तो आप वो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, और कौन सा काम नहीं किया आपने पिछले 3 साल में? आई हैव नॉट ईटन, ईट का भी दिया हुआ है, कौन सी सब्जी आपने या कौन सी चीज़ आपने पिछले 3 सालों में नहीं खाई? आई हैव नॉट ईटन एग्स, या फिर चिकन, कुछ भी जो आपने नहीं खाया। आई हैव मेट का भी दिया हुआ है, नॉट मेट, मैं अब तक किनसे नहीं मिला पिछले 3 साल में? आई हैव नॉट मेट सचिन तेंदुलकर, ये तो मिले ही नहीं होंगे आप, ठीक है। या फिर कोई भी आपका फेवरेट पर्सन हो, वो आप लिख सकते हैं कि आप चाहते हो लेकिन आप मिले नहीं, ये काम अभी तक आपने नहीं किया है। एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। होपफुली क्वेश्चन आंसर्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्विज इसकी अपलोड की जा चुकी है, आप टेस्ट कर लीजिए कि चैप्टर आपने कितने अच्छे से समझा है। वर्कशीट बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक्स अगेन।